पाकिस्तान में हर रोज कोई ना कोई ऐसी स्टोरी सामने आती है जो पूरे मुआशरे को हिला कर रख देती है। खुदकुशी, बच्चों को महंगाई की वजह से कत्ल करना, बेरारवी, चोरी, डकैती एक रूटीन बन चुका है। एक इंतहाई तशवीशनाक खबर आई है बहावल नगर से। पूरे का पूरा सोशल मीडिया इस वक्त इस खबर और इस खबर से मुतल्लिका वीडियो से भरा हुआ है। एक जानिब पंजाब पुलिस है और दूसरी जानिब पाक फौज के बावर्दी जवान। क्या गुंडा बनेगा रे तू? कहा जाता है कि सियासी जमातें एक दूसरे के खिलाफ जिस तरीके से महाजराई कर रही हैं, ये मुल्क के लिए अमन व अमान की सूरत हाल के लिए भी ख़तरे का बायस है। इसीलिए जो है वो अफगानिस्तान में बैठकर दहशतगर्द पाकिस्तान के खिलाफ ऑपरेट हो रहे हैं, पाकिस्तान में दहशतगर्दी की वारदातें कर रहे हैं और हमारे जवान जो है वो शहीद हो रहे हैं। अल्दो हमारे जवान जो है अपनी जानों पर खेल कर अपने वतन का, अपनी कौम का जो है वो दिफा कर रहे हैं, लेकिन अफगानिस्तान जो है अपनी जिम्मेदारी पूरी नहीं कर रहा। इसके साथ साथ इंडिया का जो हाथ है अफगानिस्तान जो पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने के लिए, वो भी किसी से ढका छुपा नहीं। रियासत पाकिस्तान SIFC की छतरी तले मईशत को दस्तावेजी बनाने और टैक्स नेट बढ़ाने के लिए कोशिश नजर आती है, लेकिन स्मगलिंग का गला घोटने में न जाने क्यों कामयाबी नहीं हो रही। खास तौर पर ईरान से बलूचिस्तान के रास्ते पाकिस्तान में पेट्रोल और डीजल की स्मगलिंग के तमाम रिकॉर्ड टूटते नजर आ रहे हैं। बाकी वीडियोस बहुत ज्यादा हैं और तशद्दुद की तस्वीर हैं, पुलिस अफसरान पर बेईमाना किस्म के तशद्दुद की। थाने के अंदर उस तर्ज की तोड़ फोड़ है जो कि आप देखते हैं कि जब कोई मॉब अटैक करता है, अनफॉर्चुनेटली उस तरह का थाने के अंदर के मनाजिर जो हैं वो भी देखे गए। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। दौर हुकूमत में वफाकी इदारों के क्रैकडाउन से ईरानी तेल की स्मगलिंग में मामूली कमी तो आई, लेकिन ये सिलसिला नहीं रुका, जिसने ईरानी तेल की स्मगलिंग में सिक्योरिटी इदारों की मिली भगत का एक तासुर जन्म दिया। पैसा बर्बाद। अच्छा, इस सब के अंदर अस्पताल के अंदर भी एक इंसिडेंट पेश आया और पुलिस वाले वहां पर भी बौखलाए हुए वीडियोस के अंदर नजर आ रहे हैं। उसमें जो एनी शाहिदीन है उनका ये कहना है कि जी अस्पताल पर मुकम्मल तौर पर कब्जा था, किसी को अंदर नहीं जाने दिया जा रहा था और पुलिस के 7-8 मुलाजमीन को अस्पताल के मेन गेट के सामने, लोगों के सामने धूप में कान भी पकड़वाए गए। रिपोर्ट्स कहती हैं कि पाकिस्तान में सालाना $2 अरब का स्मगल शुदा पेट्रोल डीजल फरोख्त होता है, जिससे एक तरफ टैक्स की मद में कौमी खजाने को सालाना 300 अरब रुपए का एक सबसे बड़ा एक धचका लग रहा है और दूसरी जानिब रिफाइनरीज और ऑयल मार्केटिंग कंपनीज का बेड़ा गर्क हो रहा है। जय हिंद दोस्तों। तो जैसा कि पाकिस्तानी मीडिया चर्चा कर रहा है कि पाकिस्तान से एक खबर आई है कि आर्मी और जो एरिया है पाकिस्तान का, जो पंजाब प्रांत, वहाँ की पुलिस, लगभग 3 थानों के आसपास का ये मटेरियल है, वहाँ पर हमले हुए हैं। इनके बीच झड़प सी हो चुकी है। थाने की कुछ वीडियोज़ हैं, उसमें देखकर ऐसा लगता है जैसे पता नहीं WWE का मैच हुआ हो यहाँ पर। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या कंडीशन होगी एक देश में कि वहाँ की पुलिस और आर्मी आमने सामने है, पुलिस और आर्मी आपस में लगी पड़ी हुई है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या कंडीशन हो रही है पाकिस्तान में। और पाकिस्तान दुनिया का सबसे बेहतरीन और सबसे पावरफुल मुल्क है। तो आप बताइए कि, और इस्लाम के नाम पर ये बने थे, भारत से अलग हुए थे इस्लाम के नाम पर, और अब आप देखिए कि मुश्किल से 1-1.5% या 2% ज़्यादा से ज़्यादा जो काफिर जिन्हें बोलते हैं वो बचे होंगे, बाकी के तो सभी मुसलमान ही मुसलमान हैं। तो पुलिस वाले भी मुसलमान हैं। हालांकि काफिरों को ना पुलिस में जगह मिलती है, किसी भी सरकारी में तो छोड़िए प्राइवेट में जगह नहीं मिलती, वो सिर्फ मजदूरी कर सकते हैं। तो यहाँ पर कौन है, पुलिस वाले भी मुसलमान हैं और आर्मी वाले भी मुसलमान हैं, और ये आपस में ही एक, जबकि दोनों का काम है, एक का काम है राज्य की सुरक्षा करना और दूसरे का काम है देश की सुरक्षा करना। वो सब छोड़कर ये आपस में ही एक दूसरे को ठोक रहे हैं। अब ठोकने का रीज़न क्या है वो तो पाकिस्तान से क्लियर कुछ बाहर नहीं आ पाता, लेकिन रीज़न क्या होगा, कुछ ना कुछ माल पानी का ही काम होगा, क्योंकि पाकिस्तान की आर्मी को पैसे कमाने के अलावा और क्या है, बिजनेस करती है जो आर्मी। तो आप अंदाज़ा लगाइए, देश की सुरक्षा को छोड़कर सब कुछ करना आता है पाकिस्तान की आर्मी को। जब आर्मी ऐसी होगी तो स्वाभाविक है पुलिस भी वैसी ही होगी। पुलिस कौन सी देश सेवा कर रही होगी, तो पुलिस भी वैसी ही होगी। तो कुछ माल पानी का कमाल होगा और उसके चक्कर में इन लोगों के बीच आपस में भिड़ंत हुई है। तो चलिए पाकिस्तान का मीडिया और इस विषय पर डिटेल में क्या कहता है वो देखते हैं। नाज़रीन इकराम, ईद के पहले दिन ही एक इंतहाई अजीबो गरीब और एक इंतहाई तशवीशनाक खबर आई है बहावल नगर से। पूरे का पूरा सोशल मीडिया इस वक्त इस खबर और इस खबर से मुतल्लिका वीडियो से भरा हुआ है। एक जानिब पंजाब पुलिस है और दूसरी जानिब पाक फौज के बावर्दी जवान। बहावल नगर के 3 थानों में क्या हुआ, ये वाकया क्या है, थाने के ऊपर फौजियों की तरफ से, फौजी जवानों की तरफ से धावा बोलने का जो पुलिस का इल्ज़ाम है उसमें क्या हकीकत है, इस हवाले से
जो इंसिडेंट हुआ है आज, उससे पहले भी एक इंसिडेंट हुआ, इसका बैकलॉग क्या कहता है और इसकी बैक स्टोरी क्या है, मकामी सहाफ़ी क्या कंफर्म कर रहे हैं, मैं सारी की सारी डिटेल्स बड़े न्यूट्रल से अंदाज में आपके सामने रखूंगा। और पुलिस की जो एक्यूजेशन है वो बड़ी खतरनाक है, पुलिस का जो इल्ज़ाम है और जो वीडियोस हैं वो भी अच्छी खासी अलार्मिंग और ख़तरनाक हैं। और इससे पहले भी बहुत कुछ होता आया, अब भी हो रहा है। ये मामला किस तरह से जाकर रुकेगा, पुलिस के ग्रुप्स जो हैं उनके अंदर इस वक्त बड़ा तसब्जुब है, हाई कमांड के ऊपर अच्छा खासा प्रेशर है। और ये जो इंसिडेंट हुआ है ये अनफॉर्चुनेट है, ईद के दिन होना और ज़्यादा अनफॉर्चुनेट है। और इस मामले को बड़े बारीक बीनी से, बड़ी जिम्मेदारी से रिपोर्ट करने की भी ज़रूरत है। मैं इस हवाले से कुछ एक्सक्लूसिव इनसाइड डिटेल्स भी लेकर आपके सामने आया हूं, लेकिन पहले आपने एक वीडियो देखनी है जिसमें एक पुलिस वाला ये वीडियो बना रहा है और कमेंट्री कर रहा है। बाकी वीडियोस बहुत ज़्यादा हैं और तशद्दुद की तस्वीर हैं, पुलिस अफसरान पर बेईमाना किस्म के तशद्दुद की, थाने के अंदर उस तर्ज की तोड़ फोड़ है जो कि आप देखते हैं कि जब कोई मॉब अटैक करता है अनफॉर्चुनेटली, उस तरह का थाने के अंदर के मनाजिर जो हैं वो भी देखे गए। अब यहाँ पर जो पुलिस की इंटरनल रिपोर्ट है वो भी मेरे पास आई है, लेकिन पहले आप जरा ये पुलिस वाले की कमेंट्री सुने, पुलिस वाला कह क्या रहा है। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आप देखें ये अलमिया है हमारे पाकिस्तान का, हमें दिल करता है हम डूब के मर जाएं। हम पुलिस वाले होके भी हमारा ये हाल है कि एक आर्मी वाले के 2 भाई डाकू हों, पुलिस उनके ख़िलाफ़ ऑपरेशन करे और फिर उसके साथ ये हो कि आर्मी 40-50 जने लेके आए, LMGs, तोपें, सब कुछ अपनी मुसल्ला होके आए, राइफल वगैरह लेके आए। इन्होंने हमारे DVR निकाले, सबसे पहले इन्होंने आके बदमाशी की, थाने पे कब्ज़ा किया। ये देखें हमारे अफसरान को हवालात में ले जाके मुल्ज़िमों के सामने मारा पीटा, तशद्दुद किया। ब्लड देख लें, ये देखें सारे हवालात में से मुल्ज़िम, ये देखें कई भाग गए, कईयों को पता नहीं किधर गए, क्या है क्या नहीं है। ये क्या है, ये पाकिस्तान है। अब CM साहिबा कहाँ है, अब देखते हैं CM साहिबा के अंदर कितनी पावर है, देख लेते हैं वो क्या करती है। बातें तो बहुत बनानी आती है लोगों को, अब देखते हैं अवाम क्या करती है। हम भी तो अवाम की हिफाजत के लिए है ना। अब देखते हैं कौन सी मीडिया आगे आती है। जी, आपने ये पुलिस वाले की जो पुकार है ये सुनी। 7 से 8 डबल कैबिन डाले जो कि पाक आर्मी के हैं और जिनमें पाक आर्मी के 35 से 40 जवान बामुसल्ला सवार थे, थाना सिटी A डिवीजन बहावल नगर में दाखिल हुए और मुहर्रर थाना से हवालात की चाबियां छीन कर हवालात में दाखिल हो गए। थाने के मुहर्रर को दीगर स्टाफ के मना करने पर मजीद मुश्तइल हो गए और तोड़ फोड़ शुरू कर दी और हवालात में मुक़य्यद पुलिस मुल्ज़िमान, यानी वो पुलिस के मुल्ज़िमान जो ऑलरेडी लॉकअप में थे, गिरफ्तार थे, पुलिस मुल्ज़िमान रिजवान अब्बास, सब इंस्पेक्टर मोहम्मद नईम, ASI मोहम्मद इकबाल 124/C और अली रज़ा 127/C जो कि मुकदमा नंबर 81/24 मौरखा 10 अप्रैल 2024 बजुर्म 155C और 342 थाना मदरसा मौजूद थे पर तशद्दुद करना शुरू कर दिया। यानी कि ये जो लोग आए इन्होंने थाने का कंट्रोल संभाला, इन्होंने आकर जो पुलिस के मुलाजमीन ऑलरेडी अंडर कस्टडी हैं, जो गिरफ्तार हो चुके हैं, उस छापे की वजह से जो मारा उसी की पादाश में गालिबन गिरफ्तारी पर गुस्सा उतरा नहीं होगा तो इनको तशद्दुद का निशाना बनाया गया और राइफल के बट्टों और डंडों के साथ मुक़य्यद पुलिस के जो मुलाजमीन हैं उन पर शदीद तशद्दुद किया गया। जबकि थाना सिटी A डिवीजन बहावल नगर के SHO मुहर्रर, संतरी और दीगर अमले को भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया, यानी नॉट जस्ट द पीपल हु वर इन द लॉकअप, बाकी जो वहां पर पुलिस का अमला मौजूद था उसे भी तशद्दुद का निशाना बनाया गया। दोस्तों, पाकिस्तान की स्थिति रियलिटी में ये है कि भैया पुलिस और जो आर्मी है वो आपस में ही भिड़ रहे हैं एक दूसरे से। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि क्या हालत है पाकिस्तान की। हालांकि कुछ समय पहले पाकिस्तान की जो पुलिस थी उसने विद्रोह भी किया था आर्मी के ख़िलाफ़। तो देखो, यहाँ जहाँ कानून व्यवस्था ठीक से काम नहीं करती फिर वहाँ ऐसा ही होता है, सब अपना पावर अपने हाथ में लेना चाहते हैं। अब आप छोड़ दोगे कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, तो फिर सब अपनी लाठी का यूज़ कर भैंस का जाना ही चाहेंगे। तो पाकिस्तान में वही हो रहा है। पाकिस्तान में कानून व्यवस्था थोड़ी ना, भ्रष्टाचार चरम पर है वहाँ पर। पैसे दीजिए, जो करवाना है करवा लीजिए पाकिस्तान में। और पाकिस्तान की स्थिति ये है कि हर 10 में से लगभग 2 बंदे तो भूख से मर जाते हैं। ये हालत है पाकिस्तान की, क्योंकि इनके पास मुश्किल से 7-8 बिलियन का फॉरेन रिज़र्व है, उससे धीरे धीरे से काम चला लेते हैं। 1-2 मिलियन को खर्च करते हैं, मटेरियल मंगाते हैं और उससे काम चला रहे हैं ज़बरदस्ती। जबकि वहीं देखें आप इंडिया में, तो इंडिया में लगभग 80 करोड़ को तो सरकार मुफ्त में राशन दे रही है, लेकिन पाकिस्तान में आज तक कभी किसी को मुफ्त में राशन नहीं मिला है। और ये कहते हैं कि पाकिस्तान तो जन्नत है। पाकिस्तान जन्नत नहीं है, पाकिस्तान दोज़ख बना लिया है आप लोगों ने।
आप ही ने बनाया। हालांकि अभी आप चाहते तो पाकिस्तान एक बहुत बेहतरीन मुल्क बन जाता, क्योंकि नीतियाँ आपकी गड़बड़ है ना, नीतियों को सुधारने की ज़रूरत पड़ेगी आपको। अब नीति नहीं सुधारोगे तो स्वाभाविक है इस तरह के परिणाम तो आपको भुगतने पड़ेंगे। आपकी जो शिक्षा व्यवस्था है वो ही गड़बड़ है। आपको एक बच्चे को इस तरह से तैयार करना चाहिए कि वो बड़ा होकर आपके देश के लिए कुछ कंट्रीब्यूट कर सके। वो कंट्रीब्यूट तो नहीं करेगा, उल्टा हिंसक और बना रहे हो आप उसे। जज्बा जिहाद अब पढ़ाने की क्या ज़रूरत है जब वहाँ पर आपने काफिर बचने ही नहीं दिए। तो फिर अब उनको कुछ ऐसी शिक्षा जो देश के लिए काम आए। लेकिन अभी भी तुम्हें भारत को टारगेट करना और अपनी राजनीति करनी है, तो अभी भी वो उसी हिसाब से पढ़ाने में लगे हुए हैं। तो फिर बच्चा आगे चलकर क्या बनेगा? वही करेगा जो पाकिस्तान में इस समय हो रहा है।